चलो मैं आपसे इस पे 2 सेकंड में आ रहा हूँ, बिकॉज आपने दादा और विराट की बात करी। 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, सबसे पहले यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे स्पोर्ट्स यारी पे सबसे पहले हमने ये डिस्कशन छेड़ी थी जब बासुदा ने बोला था कि क्या गांगुली और विराट कोहली हाथ मिलाएंगे, क्या वो मिलेंगे जिस तरीके से गौतम गंभीर और विराट कोहली मिले। हालांकि उसमें भी हमने बोला था कि भाई एक राइवलरी सी है, लेकिन यहाँ पे अब तो पिक्चर साफ हो गई है, पिक्चर अभी बाकी भी है लेकिन पिक्चर बड़ी साफ हो गई है कि दोनों जब आए, दोनों टीम्स जब आई हाथ मिलाने के लिए, वो तस्वीरें भी हमारे पास हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि विराट कोहली आए, रिकी पॉन्टिंग से बात करी, गांगुली पीछे खड़े थे, विराट कोहली रिकी पॉन्टिंग से ही बात करते रहे, गांगुली साइड से निकलकर आगे चले गए, बात नहीं हुई, हाथ नहीं मिलाया गया। जो हमने 3 दिन पहले से जिस पे डिस्कशन कर रहे थे, आप देखिए 3 दिन पहले ही वीडियो डाली थे और कोई प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं हुई होगी कि कितना सीरियस मैटर ये है कि सौरव गांगुली और विराट कोहली टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं है। टॉकिंग टर्म्स छोड़ दो, बेसिक कॉमन कर्टेसी है कि टीम्स जो है, दोनों टीम्स आपके मेंटोर्स होते हैं, आपके कोचेस होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होता है, एवरीबॉडी शेक्स हैंड। इनको विराट कोहली और सौरव गांगुली ने हाथ नहीं मिलाया। He doesn't like me, I don't like him, but still we are sitting together and shaking hands, right? मैं आपका हाथ इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि आपने स्टोरी हमारे पर ब्रेक करा जो सच हो गया। अगर नहीं करता तो नहीं मिलाते। नहीं, फिर भी मिला रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। यही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कल अगर आपने विजुअल देखा हो, सौरव गांगुली भी निकल गए, विराट भी कुछ उनको स्टेयर कर रहे थे, मतलब वो तस्वीर ऐसी आई कि डगआउट तस्वीर दिखाई दे जरा एक बार, और सौरव गांगुली बड़े मतलब खुंदक तो नहीं, सौरव गांगुली वाज लुकिंग हेल्पलेस। ये देखो यहाँ पे आप देखिए कि 18 नंबर जो है वो विराट कोहली बीच में और रिकी पॉन्टिंग से बात हो रही है और सौरव गांगुली आगे निकल गए और सौरव गांगुली आगे निकल के चले गए। बूझा डगआउट वाली फोटो भी है हमारे पास, वो भी है कि विराट कोहली डगआउट में देख रहे हैं, सौरव गांगुली थोड़े हेल्पलेस थे, बिकॉज़ सौरव गांगुली से ही इज नॉट प्लेइंग। गांगुली हेल्पलेस नहीं है भाई, ही इज नॉट प्लेइंग एनीमोर यार, ही इज नॉट प्लेइंग। हां, बट बैठे हैं, क्या करेंगे, कूदेंगे थोड़ी विराट कोहली को। ऑब्वियसली वो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, मैच तो खेल नहीं सकते कि आपस में टक्कर हो जाए, आमने सामने पता चल जाए, राइट। अब तो विराट कोहली एक्टिव प्लेयर है, बट बासुदा इसका अंत कहाँ है? ये अगली बार भी जो होगा तो ये तो तमाशा। ये देखिए, ये वाली तस्वीर में बोल रहा हूँ कि सौरव गांगुली की आप एक्सप्रेशन देखिए, कैच पकड़ने के बाद सिटिंग है और विराट कोहली वहां पे शेयर कर रहे हैं डगआउट में, रिकी पॉन्टिंग भी देख रहे हैं विराट कोहली को। तो ये तो कल बड़ा ऑब्वियस हो गया जिस तरीके से विराट ने सेलिब्रेट भी करा, यू नो, द वे दैट ही सेलिब्रेटेड 50 के बाद। ऐसा सेलिब्रेट तीसरा 50 था, बट ऐसा एक्चुअली बड़ा प्लेयर होता है, पर्सनल लग रहा है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ MS धोनी के बारे में। मैंने 2012 में स्टोरी किया था, उनका कप्तानी जाने वाला है और जो एलिमेंट्स इन द सिलेक्शन कमेटी मैंने को स्टोरी दिया था वो सारे को निकाला गया बाद में सीन से, और श्रीनिवासन वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। तो मेरे को याद है धोनी के बारे में, यू नो, राइटिंग लाइक दैट, इज द इंडियन कैप्टन ऑल फॉर्मेट, और मैं फ्रंट पेज में लिखा था, मेरे को याद है कि कप्तानी जाने वाले, कप्तानी जाने पहला दिन लिखा कि द्रविड़ नहीं खेलने वाले, और जो मेरा स्टोरी नहीं था PTI का था तो हमने रिकन्फर्म किया था, तो मेरा बाईलाइन किया था। सेकंड दिन लिखा था लक्ष्मण और नहीं खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट, वो लास्ट सीरीज था, ठीक है। थर्ड था धोनी कप्तानी जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद धोनी से हमें दिल्ली में मिले, हम मिले तो धोनी ने पूछा, मिला, यू नो, ही कुड हैव इजीली अवॉइडेड, उनका मेरा उनके सामने कोई औकात ही नहीं है, मगर वो आए, मिले और बोला कि आप किसके साइड में हो? मैं तो क्रिकेट के साइड में वही बोला था, वही बोला था, आपने बोला था मैं सोर्स के साइड में, जो मेरे को स्टोरी दिया था उसके साइड में हूँ, मैं क्रिकेट के साइड में हूँ। तो एंड ही स्माइल एंड ही टैप्ड माय शोल्डर, ही वॉकड ऑफ। अभी भी भीड़ में भी कभी मिलता है MS, शायद चेन्नई में मिलेंगे जब आएंगे मैच के दिन, यू नो, आई मीन I've done so many stories, you know, what he was doing with Yuvraj Singh, the tiff he had, but he never misbehaved. यही बड़प्पन है MS धोनी का। सौरव गांगुली के बारे में मैंने कितने एंटी स्टोरीज किया है, बहुत सारे किया है। विराट कोहली को शो कॉज नोटिस थमाने वाले थे बोर्ड, सौरव ने, मुझे यही जानना है कि ये ज्यादा पंगा उसी से शुरू हुआ था कि सौरव गांगुली ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया था जब विराट कोहली ने बोला था कि मुझे किसी ने मना नहीं करा, बट शो कॉज नोटिस से फट गया ना, पहुंचा तो नहीं। विराट का प्रॉब्लम शुरू हुआ बोर्ड के साथ, प्रॉब्लम शुरू हुआ जब 2 घंटे पहले उन्होंने वो एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि कोई उनको फोन करके बोलेगा तुम्हारा ODI कप्तानी हम नहीं चाहते। तो ये विराट ने एंटिसिपेट नहीं किया, क्योंकि विराट कोहली वाज अ टार्डिंग man in Indian cricket, biggest brand, one point contact for anything and everything. बिल्कुल, वो चाहते हैं अनिल कुंबले आउट, वो चाहते हैं रवि शास्त्री, वो चाहते हैं कि ये उठक बैठक करेगा, वो चाहते हैं राइडू नहीं खेलेगा, 4 नंबर उसको पसंद नहीं, ठीक है। तो वो बॉस थे। तो यही कह रहा हूँ कि जब से उन्हें बताया गया कि आप
फिर रवि शास्त्री ने उनको कहा था कि आप व्हाइट बॉल कप्तानी छोड़ दीजिए, उन्होंने अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया, फिर बोला कि मैं सिर्फ T20 छोड़ूंगा। T20 छोड़ा, ओडीआई में कभी एंटिसिपेट ही नहीं किया था बोर्ड ऐसे बोलेगा, तब से खुंदक शुरू हुआ। ठीक है। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाने से पहले, साउथ अफ्रीका जाने से पहले। मुझे तो किसी ने नहीं बोला था कि आप लोग किसी ने बोला, तो जो एकदम पता नहीं क्यों बोला ऐसा विराट, बट हाँ कप्तानी छोड़ने के बाद तब किसी ने बात नहीं किया, क्योंकि आपको कहा जा रहा है आप मत छोड़ो, फिर आप अपना पंडितगिरी कर रहे हो, आप ज्ञानी बन रहे हो, तो ठीक है आप रहो, फिर अपने तड़ी में रहो। उसने छोड़ दिया, किसी ने बात नहीं किया, वो ठीक है कि कप्तानी छोड़ने के बाद उनसे किसी ने बात नहीं किया, बट पहले तो बात किया। नहीं, उन्होंने बोला कप्तानी के बाद में कोई एक ही फोन आया था MS धोनी का। हाँ बट और बोला वो सच है, किसी का फोन वही बोला वो सच है, पर पहले तो बोला था मत छोड़ो। तब कब आपको किसने बोला था पंडित बनने में? आप पंडित बने, आप ये देखो, और वर्ल्ड कप यार एक कप्तान का 200 करोड़ करीब का। एक ये लिख रहे हैं सार्थक दत्ते, लेट्स नॉट लुक टू मच इनटू वीकेंड दादा, लेट्स फोकस ऑन क्रिकेट। नहीं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिकेट ओनली, बट ये एक तमाशा हमारे क्रिकेट कल्चर में बन रहा है जो नहीं सही बात है। इट सेट्स अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट। आज विराट गांगुली के बीच में हो रहा है, कल विराट सीनियर होते हैं, अगर डगआउट में बैठे हो कोई और करेगा फिर, तो ये यहीं पे इसको ब्लॉक लगना चाहिए। बट वो एक तस्वीर फिर से दिखाना जो डगआउट में बैठे हैं सौरव गांगुली, ये तो मैं लेता हूं अभी कार्तिक MSDN आपका सुपर चैट भी लूंगा मैं, लेकिन जो डगआउट में बैठे हैं सौरव गांगुली, आई मीन वो इसीलिए बोल रहा हूं ना, ही लुक्स हेल्पलेस, क्योंकि सौरव गांगुली तो खेल नहीं सकते और विराट जो है वो डगआउट में देख रहे हैं। कल एक मैसेज सा था विराट का, एक मैसेज था विराट का टुवर्ड्स दिल्ली कैपिटल्स बोल लीजिए या सौरव गांगुली बोल लीजिए, बिकॉज कल मैच नहीं हुआ है। एक तरीके से जो हम 3 दिन से बोल रहे हैं, विराट कोहली वर्सेस सौरव गांगुली ही हुआ है। अब गांगुली की साइड से मैं देखूं, अगर विराट को तो आपने बता दिया एक तरीके से कि भाई ये कर दिया वो कर दिया, गांगुली भी कोई दूध के धुले नहीं है इस सारे मामले में मेरे तरफ से, बिकॉज ताली 2 हाथ से बजती है दादा। वो भी कर सकते थे एक्सटेंडिंग टू विराट कोहली, वो भी ठीक कर सकते थे चीजें। अब उनकी तरफ से भी जो डिसीजन, जब ऐसा हुआ कि आपने बोला नहीं तो उससे बात नहीं किया। आप मेरी बात तो सुने पहले पूरी। सौरव गांगुली के बारे में भी ये इल्जाम लगा कि भाई जो सिलेक्शन कमेटी का काम है, आप सिलेक्टर्स के बीच में क्या करने आ रहे थे? ये काम था ना, आप क्या करके 11 बता रहे थे कि इस 11 को खिला लो, उस 11 को खिला लो। सौरव गांगुली कहां से? तो ये 2 अल्फा मेल्स थे और गलती दोनों की गलती या दोनों की गलती ना हो, जो मर्जी हो, मिसकम्युनिकेशन हो, जो मर्जी हो बीच में, बट गांगुली की तरफ से भी जिस तरीके से उनका प्रेसिडेंसी गई है, देखिए इट वाज द वर्स्ट टाइम। एशिया कप क्वालिफाई नहीं करना, आपका IPL बीच में रुक जाना, जहां पे वो बोल रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते थे जी, ये वो आपने मिसकैलकुलेट करा। उसके बाद आप वर्ल्ड कप में भी देख लो, आप बिल्कुल मतलब वन डिजास्टर आफ्टर द अदर अंडर गांगुली प्रेसिडेंट, मतलब वो भी प्रेसिडेंट बने, उनका कुछ अच्छा टेन्योर नहीं। आप 2021 के वर्ल्ड कप टीम देख लो, 5 स्पिनर लेके गया। हाँ सही बात, ऑस्ट्रेलिया और एक बैकअप बैट्समैन था ईशान किशन, जो ओपनर बैकअप एज एन ओपनर बैकअप ओपनर भी था और मिडिल ऑर्डर बैकअप भी था। तो ऐसा इट वाज अ डिजास्टर दिस थिंग। चहल जो आप यूएई वाला बोल रहे हैं, चहल को लेके नहीं गए, नहीं क्यों लेके कोई नहीं जानता। भुवी की फिटनेस नहीं थी, उसको खिला लिया। हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहा था, उसकी फिटनेस नहीं थी, उसको खिला लिया। उससे ना बॉलिंग हुई ना बैटिंग हुई, मतलब अटर डिजास्टर। नहीं, बट बात ये है कि आप जो हुआ भूल जा, ये वाला चीज दे शुड अडॉप्ट, बट द फैक्ट दैट अभी तक ये भूले नहीं है, दे आर कैरिंग इट। आपने बोला दिस इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल इन इंडियन क्रिकेट। आगे भी ऐसे स्पैट हुए हैं, बट द पीपल हैव बिकम फ्रेंड्स लाइक दिलीप दोशी, सनी गावस्कर, बट दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, दैट दे आर नॉट दैट फ्रेंडली। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं इंडिया में जो नहीं, लेकिन बासुदा इतना क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ इतना पर्सनल क्या हो गया कि आप एक भाई वो कप्तानी करना चाहता था ओडीआई में विराट कोहली, हाँ, और इन्होंने गांगुली का लीडरशिप में अलाउ नहीं हुआ, बस वही बात था। और गांगुली कांट बी ब्लेम्ड फॉर इट बिकॉज़ देयर वाज एवरीवन इन्वॉल्व्ड कि उनको और नहीं देना है, रोहित को देना है। और ये अगर डिसीजन 2019 में लिया जाता, शायद ये इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप में होता। मैं मानता हूं रोहित, मैंने भी उस टाइम बोला था रोहित को, लेकिन मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है, अगर आप वहां बोल रहे हैं कि व्हाइट बॉल में आपने, अब तो आपके व्हाइट बॉल के 2 हो गए ना, रोहित शर्मा वनडे में है और हार्दिक पांड्या टेक्निकली T20 में, अब क्यों चेंज कर दिया आपने? फिर विराट के केस में आपने नहीं किया, यही मैं बोल रहा हूं ना, ताली 2 हाथ से बजती है। विराट के केस में आपने उस टाइम आपने उनको थोड़ा सा दबाया क्योंकि आपके पास पावर थी, और विराट कोहली का कद बहुत बड़ा है। एंड में आपका पत्ता ही कट गया, आप ही निकल गए, बीसीसीआई प्रेसिडेंट आप नहीं रहे। गांगुली वाज नॉट इन्वॉल्वड इन सैकिंग विराट कोहली एज ओडीआई कैप्टन. He was part of the decision. He was not the only guy who was in favor. But he was the president. I was in favor. I was in favor. There were a lot of other people. Selectors were in favor. ठीक है, लेकिन selectors team बनाया. President तो गांगुली थे. Obviously, his approval was there. Buck stops at the top. Yeah. President गांगुली थे. तो President गांगुली अगर उस टाइम पे विराट कोहली ने एक
जारी करा था, एक नोट लिखा था ट्विटर पे, हालांकि उनको भी नहीं लिखना चाहिए था, मैं मानता हूं उनको नहीं लिखना चाहिए था। आप खुद से क्यों अनाउंस कर रहे हो कि मैं वनडे इंटरनेशनल कैप्टनसी, या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो बीसीसीआई के साथ, आप ट्वीट करके बोल रहे हो। बट चलो, अगर उन्होंने बोल दिया था कि मैं वनडे इंटरनेशनल में कंटिन्यू करूंगा, और अगर आप भी उनको बोल चुके हो कि भाई हम चाहते हैं कि आप ही कप्तानी कंटिन्यू करो, फिर आप उनको 2 घंटा पहले फोन करके बता लो कि तुम कप्तान नहीं हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और फिर तुम बोल रहे हो व्हाइट बॉल में 2 कप्तान नहीं हो सकते, एक ही भी रखेंगे, फिर बाद में तुमने 2 भी कर दिए, रोहित शर्मा अलग हो गया, हार्दिक पांड्या अलग हो गया। तो ये बड़ा अजीब, ये विराट कोहली फैंस के लिए ये था कि आपने फैंस कुछ नहीं है, इंडियन क्रिकेट का फैन बनो, इंडिविजुअल फैन मत बनो। इंडियन क्रिकेट के फैन इंडियन क्रिकेट के फैंस के पर्सपेक्टिव से भी आपने अपने सबसे बड़े प्लेयर को एक तरीके से जलील किया, सबसे बड़े प्लेयर को आपने एक तरीके से अंडर प्रेशर रखा। बीसीसीआई हैंडल अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपको याद होगा, एक और मैं इसमें बात ऐड करता हूं, जब विराट कोहली साउथ अफ्रीका में, अब क्योंकि ये गांगुली का बड़ा वो बन रहा है कि गांगुली को भैया बड़े क्या कहते हैं, आपकी सिंपैथी गांगुली की तरफ जानी भी चाहिए, बुजुर्ग हैं, और मतलब बुजुर्ग इन द सेंस कि सीनियर है, बिल्कुल जानी चाहिए, 100% रिस्पेक्ट होना चाहिए। बट साउथ अफ्रीका में व्हेन विराट कोहली वाज कैप्टनिंग द टेस्ट साइड, पहला टेस्ट मैच आपने जीता, वहां चेतन शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि रोहित शर्मा इज द नंबर 1 बैट्समैन दैट वी हैव, रोहित शर्मा इज द नंबर 1 प्लेयर दैट वी हैव। विराट कोहली वहां पे सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं, टेस्ट कप्तानी एक ऑन गोइंग सीरीज में छोड़ देते हैं एज अ मैसेज। मतलब क्या बहाना बनाया था एक कि भाई पता नहीं, विराट कोहली तो कभी इंजर हुआ ही नहीं है जब तक, टचवुड मैंने जब तक देखा है, वो बैक स्पैज़म हो गया जी, वो हम सीरीज भी हार गए, केएल राहुल कप्तान बन गया, सीरीज भी हार गए, इन्होंने नंबर 1 प्लेयर करके रोहित शर्मा उसके बाद वापस आके साउथ अफ्रीका वापस गए भी नहीं, और मतलब इट वाज अटर डिजास्टर जिस तरीके से मैनेज हुआ। आप चेतन शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो, आपको एक फेज याद है? हाँ, विराट कोहली ने क्या है, एक प्रोग्रेशन बनाना होता है जब कप्तान होता है ना, जब छोड़ने वाले होते हैं। हाँ, एक हु इज गोइंग टू टेक, एक सक्सेसर बनाते हैं, ठीक है। हमारा कॉलेज टीम में मेरे बाद कौन? हाँ, मेरे बाद कौन, जैसे हमारा कॉलेज टीम में, हमारा सेंट स्टीफेंस कॉलेज में क्या होता था, फर्स्ट ईयर में आप खेल रहे हो, सेकंड ईयर में आपको एक सेक्रेटरी बनाया जाता था जो who will take care of the team when he reaches third year, ठीक है, थर्ड ईयर से कप्तान सीनियर बनता था, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि विराट कोहली के टाइम में कोई एक सक्सेशन प्लान नहीं दिखा सिलेक्टर्स को, ठीक है, कि विराट के बाद कौन बनेगा, फिर विराट गया एंड देन वी हैड लाइक 7 कैप्टन्स which was equally sort of confusing for me. तो उसके ऊपर जब आपके ऋषभ पंत बने हैं कप्तान, आपके केएल राहुल बने हैं कप्तान, आपके ऋषभ पंत तो बोल दिया, जसप्रीत बुमराह भी बीच में कप्तान बन गए थे, आई थिंक एक दो लोग और के कप्तान बन गए, बहुत कप्तान बन गए थे। तो इसमें विराट टोटल 7 कप्तान थे, मैं मान लिया, बहुत ही घटिया टाइम था, मजाक बना के रख, इंडियन कैप्टनसी जिसके लिए लोगों का करियर खत्म हो गया, बड़े बड़े प्लेयर्स आपके अनिल कुंबले हो गए, मतलब इक्का दुक्का वीरेंद्र सहवाग हो गए, युवराज सिंह हो गए, जैसे कप्तानी नहीं मिली। जैसे आप देखोगे सौरभ गया, द्रविड़ बना कुछ दिनों के लिए, द्रविड़ गया, धोनी आया, धोनी एक्चुअली इंडियन कैप्टन का जो साइकिल होता है 4 से 5 साल होता है। हाँ, जब यू आउटलिव दैट सर्कल, तभी दिक्कतें शुरू होती है, और वो ये भी हुआ सबके साथ। धोनी का भी एंड में अच्छा नहीं, धोनी डिडंट वांट टू गो, 2017 में भी नहीं छोड़ना चाहते, 19 तक वो कप्तानी करना चाहते थे, बट सिलेक्टर्स बोला विराट का टाइम बन गया है, टाइम आ गया उसका। तो विराट जब कप्तान थे किसी का टाइम ही नहीं आ रहा था ये भी एक बात है, पर रोहित का बनते बनते नहीं बना, 2 साल से वो चल रहा था, रोहित बनेगा। देखिए विराट का जो कद था, अगर आप मुझे ये बोले, मैं तो सचिन तेंदुलकर से बड़ा, तो मैंने प्लेयर ही नहीं देखा मेरे लाइफ टाइम में, बिकॉज जो प्रेशर में सचिन खेलते थे कि पूरे 100 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग देख रहे हैं, सिर्फ सचिन के ऊपर ही देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे हैं ना, और पूरी दुनिया देख रही है, तो सचिन डिलीवर कर, सचिन को भी फेल कर दिया इस आदमी ने, इन द सेंस कि तीनों फॉर्मेट में ऐसी डोमिनेशन कि ऑस्ट्रेलियन भी बोल रहे हैं ऐसा प्लेयर ही नहीं देखा, जस्टिन लैंगर बोल रहे हैं भाई ऐसा प्लेयर तो दुनिया में आए नहीं कभी, टेस्ट मैच में 50 की एवरेज, T20 50 की एवरेज, वनडे 50 की एवरेज एंड डोमिनेशन, तो उसके आगे तो आप देख ही नहीं सकते थे एज कैप्टन, बिकॉज वो उसने चेंज करा इंडियन क्रिकेट को बड़ा फिटनेस वाइज। बट ये वाला कल्चर भी आई फाइंड इट की लिटिल कंफ्यूजिंग कि बेस्ट प्लेयर ही कप्तान बनेगा आपका, बेस्ट प्लेयर को बेस्ट प्लेयर रहने दो ना। नहीं ठीक है, मान लिया, बट देखो रोहित शर्मा आने मैच तो वैसे रोहित शर्मा की फिटनेस की भी इश्यूज थे, बहुत इश्यूज थे। अब बाकी जो नीचे के मतलब हमारे जो बच्चे थे, केएल राहुल को बड़ा बैक किया विराट कोहली ने, आपके बाकी ये हार्दिक पांड्या को बड़ा बैक किया गया, हार्दिक पांड्या की फिटनेस के इश्यूज हो गए। अब आधे टाइम तो लोग खेल ही नहीं रहे, एक ही आदमी लगातार खेल रहा है, वो है विराट कोहली, तो दूसरा कैप्टन मिले कैसे? और सबसे बड़ा जिम्मेवारी इसमें मैं विराट कोहली की नहीं मानता, बीसीसीआई क्या झक मार रही है? आपके पास अगर दूसरा कैप्टन ही नहीं तैयार तो आप कर क्या रहे हो?
यू शुड बी अकाउंटेबल ना, बीसीसीआई बोर्ड सिलेक्टर्स, आपको देखना है नेक्स्ट कैप्टन कौन है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई थिंक गांगुली और विराट के एपिसोड में बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो ओवरलुक हो जाती है सौरव गांगुली की तरफ से भी। जैसे मैंने बोला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनती थी। व्हाई आर यू इंसल्टिंग योर कैप्टन ऑफ द टेस्ट साइड? टेस्ट में तो कोई वो नहीं था, टेस्ट कैप्टनसी में तो बिल्कुल क्लियर था ना कि विराट इज द कैप्टन, उधर तो कोई डिबेट ही नहीं था, राइट? बट टेस्ट कैप्टनसी में व्हेन ही इज कैप्टनिंग द टेस्ट साइड इन साउथ अफ्रीका, चेतन शर्मा यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि रोहित शर्मा इज द नंबर 1 प्लेयर, विराट वहां पे रनिंग सीरीज में कैप्टनसी छोड़ देते हैं। तो ये भी तो गलतियां बोर्ड ने करी ना, तो मैं वही बोल रहा हूं, ताली दोनों हाथों से बचती है। विराट के साथ भी बहुत अनफेयर चीजें हुई हैं, विराट ने भी गलतियां करी हैं, उस टाइम पे मैंने बोला था। बट लाख बातों की एक बात यह है कि विराट को बोर्ड के अगेंस्ट ना नहीं इतना ओपनली बोलना चाहिए था कि मुझे किसी ने नहीं बोला, बिकॉज सफर अल्टीमेटली आप ही करोगे। देखो सौरव गांगुली का करियर खत्म हो गया, उन्होंने तो खेलना नहीं है, उन्होंने प्रेसिडेंट बने, हट गए, दिल्ली कैपिटल्स में आ गए, खत्म बात। उनको आईपीएल चेयरमैन का पोस्ट दिया गया था, उन्होंने रिजेक्ट मना कर दिया। उनको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क आपको पड़ेगा, बिकॉज आप एज अ प्लेयर, जो भी प्लेयर बोर्ड के अगेंस्ट गया है कभी सर्वाइव नहीं कर पाया, हिस्ट्री में आप देख लो, कभी सर्वाइव नहीं कर पाया। बट मुझे इसमें कंक्लूजन में ये बताओ ना, होगा क्या है इसका आगे, क्या होना है? डू यू थिंक एनी पीस विल बी ब्रोकन बिटवीन सौरव गांगुली विराट कोहली? नो चांस, काम ही नहीं, दोनों अलग स्टेट में रहते हैं, अलग काम करते हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे, अब हम इससे पहले लाइव किया तो उसमें ऐसे मैचेस में ऐसे ही विराट को जाके कुछ बात खत्म करनी चाहिए, क्योंकि विराट के सीनियर एट द एंड तो कौन सा विराट को सौरभ से जाके बात करनी चाहिए। बिकॉज़ मैं भी बोलूंगा सौरभ को भी जाना चाहिए, बाकी बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो बट नहीं करना चाहिए, देखो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। विराट का भी कोई दादा से काम नहीं, दादा का भी कोई काम नहीं है विराट। सर तमाशा हो रहा है ना, तमाशा लोग तमाशा देख रहे हैं। लोग आज कल से क्या स्टोरी चल रही है, कल से हमने भी बात किया, हम तो शुरू से तमाशा नहीं कर रहे, हम वी आर ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस इज नॉट गुड फॉर द गेम। यही बात आप लोग अभी भी आई मीन व्हेन गांगुली केम इन, मेरे को याद है मैंने लिखा था, तस्वीर से दिखा दीजिए, रवि शास्त्री का भी टाइम खत्म होने वाला है, मैंने लिखा था। टाइम तो खत्म नहीं हुआ ना, रवि शास्त्री स्टिल स्टेड विद द टीम। और उसके बाद इवेंचुअली व्हेन टाइम केम फॉर टू हैव अ न्यू कोच, उसको पता लग गया रवि शास्त्री को कि मामला इधर खराब है, खत्म हो गया। हाँ, विराट जो मेरा सबसे बड़ा, उसके पास इतनी पावर नहीं है। हाँ, वो बोला हाँ यहाँ से पट्टी गली से निकल लो भाई, तो निकल गया रवि शास्त्री। और बोलता है आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग। कमेंट्री में क्या करे, घर में बैठ के थोड़ी कर रहे हैं, पिक्चर देख के माइक देख के, यार कम ऑन यार, ऐसे मत बोलो। नहीं मैं, लेकिन ये बात जरूर है कि इस बार भी देख के ये लगा कि बहुत इजी था। अगर आप रिकी पॉन्टिंग से हाथ मिला रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, गांगुली अगर पूरी टीम से हाथ मिला रहे हैं, एक सेकंड लगता है यार, हाथ मिलाते बात खत्म। लेकिन बात को बहुत खींच देगा गया मेरे ख्याल से। और कल से पूरी दुनिया ये कर रही है, जब से ये विजुअल आया है कि विराट कोहली सौरव गांगुली ने हाथ नहीं मिलाया। हम तो 3 दिन पहले से, सबसे पहले ब्रेक ही इधर करी थी, स्टोरी बासुनानी ने बोला था कि तुम लोग ये मैच देखना, इसमें मुझे ये देखना है कि विराट कोहली और सौरव गांगुली मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और वाकई में मिले नहीं, जितना मैंने नहीं सोचा था कि इतना लेवल पहुंच जाएगा। बिकॉज यार ये तो बेसिक कर्टेसी है कि मैच के बाद आप फिर से तस्वीर दिखा दीजिए ना, आपको मैं बता तो रहा हूं कि वो डगआउट वाली तस्वीर एक बार फिर से देखें अगर, कि विराट कोहली और सौरव गांगुली बैठे हुए। सो दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी, रियली शॉकिंग। जिस तरीके से विराट ने रिएक्ट करा 50 के बाद, दैट वाज अ मैसेज। आ जाइए, नितिन भी आ गए, चेयर लगा लीजिए। दैट वाज अ क्लियर मैसेज, दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि भैया कि कोई सुलह की बात नहीं है, अग्रेशन ही मिलेगा। एंड आई थिंक ठीक है, मजा भी आएगा, बट यही है कि आपको ना आगे बढ़ के इन चीजों से कोई फायदा होने नहीं वाला। और बड़ा गलत आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। आप विराट अगर आज गांगुली के साथ कर रहे हैं, कल को कोई नया लड़का विराट के साथ करे, अच्छा नहीं लगेगा। और हमारे कल्चर में भी नहीं है, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। बासुदा मेरे को इतनी बातें सुनाते हैं, मैं तो इज्जत ही करता हूँ ना, हाथ जोड़ के बैठता हूँ उनके नीचे, रिस्पेक्ट ही करता हूँ, बड़े आदमी है भैया। सुरभि डॉक्टर साहब बोल रही है कि विराट कोहली लुक्ड एट डीसी डगआउट एंड वी अज्यूम दैट ही स्टेयर्ड एट गांगुली। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो फोटो आ गई तो लग रहा है कि गांगुली को देखे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कुछ और हो, बट ये तो हम अज्यूम नहीं कर रहे कि हाथ नहीं मिला है। सेकेंडली, विराट कोहली वाज टॉकिंग टू पॉन्टिंग, गांगुली लेफ्ट, ये भी सही है, गांगुली लेफ्ट असाइड। Should Virat Kohli go after him? This Basu hatred for Virat Kohli is unimaginable. It is very imaginable. It is in front of you. Not hatred, but he hatred कहाँ है? See, hatred नहीं, but he is saying क्या बोल रहा है? जो इनको पता है वो साफ स्पष्ट, आपको पता नहीं है, मेरे को पता है, विदाउट शुगर कोटिंग बोल रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, लक्षित अपना, चारू अपना, नितिन अपना। 35 ईयर से क्रिकेट के साथ हूँ और मेरा जितना ब्रेकिंग न्यूज शायद किसी ने किया नहीं होगा इंडियन क्रिकेट में।
तो क्रेडिबिलिटी पे तो आप सवाल नहीं उठा सकते। हेट्रेड नहीं है, यू नो, आई सैल्यूट विराट कोहली जैसा प्लेयर नहीं है भाई। क्या बोल रहे हो? मेरा औकात है विराट कोहली के बारे में हेट्रेड? क्या बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो? हाँ? नहीं बट ये क्या है हेट्रेड? मैं सच बता रहा हूँ, आई एम नॉट स्कैर्ड, आई नेवर डन एनी स्टोरी विद एजेंडा यार, कम ऑन, आई कैन say these things looking at Virat Kohli's face also. I'm also तो media man. भाई ये है कि एजेंडा नहीं है कोई, आपको सच्ची सच्ची बताया, जैसे शास्त्री पे बोला, गांगुली पे बोला, विराट पे बोला, यूवी के बारे में बताते हैं, एमएस के ऊपर सीधा तो बोल रहे हैं कि इन्होंने स्टोरी करी थी कि एमएस कप्तान ही नहीं रहेगा। एक भी प्लेयर नहीं मैं जिसके अगेंस्ट स्टोरी नहीं किया। हाँ, अब मेरा नाम टाइप करके देख लो और कोई भी एक प्लेयर का नाम टाइप करो उसके बाद।